हे गाइस, इट्स अ प्रीति एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स स्टडी के साथ साथ अदर बहुत सी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स स्टडी में थोड़े से वीक होते हैं बट अदर एक्टिविटी लाइक NCC, डिबेट, डांसिंग, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि ये फिर अपनी लाइफ में बहुत सारे प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते होंगे अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और भी अलग अलग इवेंट्स पे इन्हें काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स एंड ऑल प्रोवाइड किए जाते होंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक नोटिस पब्लिश किया है एंड बताया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से कि ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन के टाइम पे कुछ % की छूट दे दी जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स को एडमिशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि किन किन एक्टिविटी के बिहाफ पे कितना कितना छूट मिल सकता है स्टूडेंट्स को एंड क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या क्राइटेरिया होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है एडिशनल गाइडलाइन फॉर एडमिशन अंडर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स कोटा। एंड इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड ऑल द 14 कैटेगरीज ऑफ लास्ट ईयर ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ECA अंडर द एडमिशन थ्रू ECA कैटेगरी इन द UG कोर्सेज। मीन्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बताना चाह रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ब्रांच ने डिसाइड किया है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के टोटल 14 कैटेगरीज़ को अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब आगे हम यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है उनकी सब कैटेगरी एंड ऑल दी हुई है, तो वो जान लेते हैं कि वो कौन सी 14 कैटेगरी है जिसमें आपको छूट मिलेगी जिसके बिहाफ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग है। अब मैं आपको यहाँ पे एक दो बेसिक समझा देती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग लिखा हुआ है, इसकी 2 सब कैटेगरी बनाई हुई है, क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी और क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, और बीच में यहाँ पे सब कैटेगरी कोड लिखा हुआ है। तो जब एडमिशन के लिए जाओगे, आप दोनों में से जिसमें भी एक्सपर्ट हो, जिसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो अगर जैसे आप मान लीजिए मुझे इंग्लिश में मिला है, तो मैं वहाँ पे जब एडमिशन फॉर्म फिल कर रही होंगी, तो यहाँ पे मैं जब कोटे का यूज़ करूँगी इस कोटे का, तो मैं वहाँ पे कोड में 1B डालूँगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। ऐसे ही अगला है डांस है, डिबेट है, ठीक है, म्यूज़िक है, और भी ऐसे अलग डिजिटल मीडिया का है। तो ऐसे ही आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे जिसमें भी आप सर्टिफाइड हो। ठीक है, और उसके बाद आप अपने एडमिशन फॉर्म में उसी टाइम पे फिल करोगे इसको। अब जैसे कि यहाँ पे फिर डिजिटल मीडिया दिया हुआ है 4th नंबर पे। तो देखो, अब यहाँ पे इसकी 3 कैटेगरी बनाई हुई है। पहला है आपका फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन। ठीक है, इसके भी अलग अलग कोड बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही आपको जिस चीज़ में भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो आप अपने एडमिशन के टाइम पे सेलेक्ट करोगे और उसका कोड फिल करोगे। क्लियर है आपको यहाँ तक? उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे आगे और दिए हुए हैं बाकी के, जैसे NCC हो गया आपका, योगा हो गया, NSS हो गया। ठीक है, NCC का कोड यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। ठीक है, सब कैटेगरी ऑब्वियसली NCC में NCC ही होगा, योगा का योगा ही होगा। ठीक है, तो ये थी टोटल 14 कैटेगरीज जिसके बिहाव पे स्टूडेंट्स को कुछ रिलीफ मिल सकता है एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, परसेंटेज में। अब आगे हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने % की छूट मिलेगी, ये चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो वेबसाइट की लिंक दी हुई है, यहाँ से जाके अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के से रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे यहाँ जो कुछ गाइडलाइंस दी हुई है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले गाइडलाइन में लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स में रजिस्टर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ECA कैटेगरी। ठीक है, मीन्स जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 कैटेगरी को ही फिल कर पाएंगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उन्होंने अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और अलग अलग उनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। मान लीजिए योगा में भी मिला है, NCC में भी मिला है, डांसिंग में भी मिला हुआ है, डिबेट में भी मिला हुआ है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप मैक्सिमम सिर्फ 3 कैटेगरी को ही अप्लाई कर पाओगे।
क्लियर है आपको पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में बताया है कि एडमिशन अंडर ECA विल बी डन बेस्ड ऑन द मेरिट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट्स। मीन्स जो सेकेंड पॉइंट है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका एडमिशन जो होगा आपका वो या तो मेरिट बेस पे होगा या फिर आपने जो पार्टिसिपेट किया था किसी कैटेगरी में, किसी एक्टिविटी में, उसका जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास उसी के बिहाफ पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि आप जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे उसके बिहाफ पे आपका एक एग्जामिनेशन होगा, आपका एक टेस्ट होगा जिसमें एटलीस्ट 100 मार्क्स का आपका वो टेस्ट होगा। उसमें से एटलीस्ट आपको 20 मार्क्स अचीव करना ही होगा। ठीक है, उसी के बिहाफ पे आप आगे एडमिशन ले पाओगे ECA कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये NCC और NSS के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनके लिए अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे ECA कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए, तो उसका फॉरेंसिक जांच भी करवाई जाएगी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। एंड मैक्सिमम 15% की छूट दी जाएगी स्टूडेंट्स को ECA कैटेगरी के अंदर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कॉलेज की जो कट ऑफ है वो 90 की गई है। ठीक है, मीन्स 90% की कट ऑफ गई है किसी कॉलेज की और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आपके पास किसी एक्टिविटी के तहत आपके पास एक सर्टिफिकेट है, मान लेते हैं कि NCC का सर्टिफिकेट है आपके पास। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट जो होगा आपका, उसी की हेल्प से आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। मीन्स अगर आपके 75% मार्क्स भी हैं तो भी आप अप्लाई कर पाओगे उस कॉलेज में एंड एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे आप। एंड 6 पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी है उन सभी को एडवाइज़ किया जाएगा ECA कैटेगरी एडमिशन के तहत कि इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स को और जो भी एक्टिविटी होगी उस पे सभी कॉलेजेस अपनी नज़र बनाए रखें। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जो भी सर्टिफिकेट एंड ऑल स्टूडेंट्स अपलोड कर रहे हैं उन सब चीज़ों की अच्छे से वेरीफाई करें, अच्छे से उन्हें कि वो रियल है या फेक है या कुछ उसमें गड़बड़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर है आपको। आगे और भी कुछ नोटिफिकेशंस है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे 7th पॉइंट में क्राइटेरिया एंड ऑल डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी लंबी ये नोटिस आई हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, तो आप इन नोटिस को पढ़ लीजिएगा। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी इस नोटिस को। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिला होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।